इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक, क्या इन दोनों की पाकिस्तान टीम में जगह बनती है? फिर कहते हो कि मैं गलत बोलता हूँ। मैं गलत नहीं बोलता, ये दोनों की जगह नहीं बनती। इन दोनों को सिलेक्ट किसने किया? इन दोनों के पीछे किसका हाथ है? ये दोनों पर्ची मैन हैं, इन दोनों को बाहर बैठना चाहिए। अभी नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए। अगर आप हमारे साथ इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट सेक्शन से हमें आगाह करें। अगले टेस्ट में इन दोनों की पाकिस्तान टीम में कोई जगह नहीं है। ये दोनों इस टीम में नहीं होंगे। इंशाल्लाह इनके जगह कोई नए खिलाड़ी को मौका मिलेगा। वहाब रियाज सिलेक्टर नहीं है, वो खुद किसी के नीचे काम कर रहा है। वहाब रियाज तो एक पर्ची मैन है, उसको आगे बैठाया हुआ है, जिसको बोलते हैं उसको सिलेक्ट करता है। वहाब रियाज खुद कुछ नहीं कर रहा था। वहाब रियाज के साथ कामरान अकमल भी चीफ सिलेक्टर है। अगले मैचों में वो कामरान अकमल उमर अकमल को भी लेकर आ रहा है। ये सिलेक्ट नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान टीम का पट्टा बिठा रहे हैं। स्पेशली अब्दुल्ला शफीक की तो कोई जगह नहीं बनती अगले मैच में। ना ही अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग है, ना ही अब्दुल्ला शफीक की फील्डिंग है। अब्दुल्ला शफीक की वजह से मैच यहाँ तक पहुँचा है।